नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कपूर के महा उपाय की। जी, कई बार बीमारियों में कपूर का इस्तेमाल होता है, तो कपूर कैसे बीमारियों को दूर कर सकती है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का पंचांग आज शुभ संवत 2077 1942 सूर्य उत्तरायण का जिस महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार। आज सप्तमी रात्रि को 9:56 तक, आश्लेषा नक्षत्र 9:58 तक होंगे। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:21 से 12:01 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कपूर की। ये मंत्र सुना होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रनाथम। इस मंत्र से हजारों बार हमने कपूर की आरती की होगी। हिंदू धर्म में पूजन या आरती में कपूर का प्रयोग किया ही जाता है। इसे जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है, ऐसा माना जाता है, और सुगंध भी फैलती है। मन को शांति मिलती है और कपूर औषधि के रूप में भी कई तरह से फायदेमंद है। जीवन की बहुत सारी समस्याएं कपूर के प्रयोग से समाप्त हो जाती हैं। इनका प्रभावकारी नियंत्रण किया जा सकता है। सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्राप्त करना हो तो प्रतिदिन सुबह शाम कपूर की बाती लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शायद आर तिक्की कहते हैं इसे। आर तिक्की करने से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, वैसे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, दुस्वप्न नहीं आते, घर में शांति बनी रहती है। वास्तु दोषों को मिटाने के लिए भी घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित अगर हो रहा हो तो वहाँ पर एक कपूर की टिकिया रख दें, और जब वो गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी टिकिया रख दें। इस तरह से बार बार बदल करके और आप अपने दो वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। भाग्य वृद्धि के लिए भी पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल करके नहाएं, तो इससे भी आपके भाग्य में वर्धना होती है। असल में कपूर आपको तरोताजा बना कर रखती है। यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल लें तो सोने में सुहागा। इससे राहु केतु और अनेक प्रकार के शनि आदि दोषों की निवृत्ति होती है, लेकिन ऐसा सिर्फ शनिवार को करें। दाम्पत्य जीवन में तनाव को दूर करने के लिए कमरे में शाम को टिकिया जलानी चाहिए, कपूर की टिकिया जलानी चाहिए। इससे मन शांत होता है, तनाव भी दूर होता है। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो प्रतिदिन शयन कक्ष में कपूर जलाएं और 2 टिकिया शयन कक्ष के किसी कोने में रख दें। जब ये टिकिया गलकर समाप्त हो जाती है तो दूसरा रख दें। अगर आपके विवाह में परेशानी आ रही हो तो इस बाधा को दूर करने के लिए बड़ा कारगर उपाय है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े, इसमें हल्दी और चावल मिला करके माँ दुर्गा की आहुति दे। धनवान बनने के लिए रात्रिकाल में रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर जला कर दिया करें, तो ऐसा करने से सामर्थ्य आता है, यानी सब प्रकार की सिद्धि आती है। इस काम को नियमित करने से आपके जीवन में परेशानियाँ दूर होती हैं। जी, तो आपने कपूर का महत्व देखा कि यदि जन्म कुंडली में किसी प्रकार का वैवाहिक दोष हो या दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो या आर्थिक परेशानियां हो रही हो या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके पास में हो, तो कपूर एक अच्छा उपाय हो सकता है। कपूर हमारे यहाँ आध्यात्मिक द्रव्यों में बड़ा महत्व है। इसका दान भी किया जाता है, इसका हवन में आहुति भी दी जाती है, इसकी आरती की भी जलाई जाती है, और इसे एक रूम फ्रेशनर के तौर पर भी हम रखते हैं। ये एक तरह का रिचार्ज करने वाला सामान है। चलिए, तो 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष शनि की इस राशि वाली जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो पहली बात लिखी है कि आलस्य हावी हो सकता है, बिल्कुल हावी हो सकता है, क्योंकि तीसरे स्थान में बुध के साथ में राहु है, और परिवार को लेकर के विवाद हो सकता है। ये भी 11वें स्थान में मंगल बैठे हैं। थोड़े से इम्पेशेंट तो ही, आहार का संयम रखना चाहिए, क्योंकि तीसरे स्थान में राहु है, तो आपकी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। इसका ज़्यादा असर आपके बच्चों पर पड़ने वाला है। मतलब अगर बच्चे इस राशि के हैं तो निश्चित तौर पर उनकी पढ़ाई में काफ़ी तकलीफें आ सकती है, खासकर एकाग्रता को लेकर क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और दुर्गा जी को दूध और चावल
का भोग लगाएं, नई खीर का भोग लगाएं, बच्चों में बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। व्यावसायिक संबंधों में थोड़ी सी खटास होती है, कोर्ट से धन संबंधित विवाद हो सकता है, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है, क्या करना चाहिए? राहु के मंत्र का जप करें और धतूरे की माला शिव जी में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जिम्नी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। पार्टनर की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब आइए देखते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मनोबल काफी शानदार रहने वाला है, काम में अच्छी सफलताएं भी मिलेंगी। एक्साइटमेंट के कारण थोड़ा सा शारीरिक कष्ट की संभावनाएं बन सकती है, क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तांबे की अंगूठी का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि गवर्नमेंट के सहयोग से कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के सहयोग से कुछ बड़े काम पूरे हो जाएं। बहरहाल विरोधी शांत होंगे, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। मंगल के मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, कुछ पुराने रिश्तों से मुलाकात हो सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्शन भरा और साथ में बहुत खुशगवार गुजरने वाला है। इस दिन हो सकता है कि कोई गिफ्ट आपको मिले या दे। बहरहाल बृहस्पति के मंत्र जप करें, पीली चीजों का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि घरेलू काम में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति हो सकती है, चोरी आगजनी से हानि हो सकती है। बहरहाल आलस्य और निर्णय का विलंब नहीं होना चाहिए, क्या करें? ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। नौकरी में उन्नति की योग है, संतान को लेकर के कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पुराना रोग आपके लिए पैनिक हो सकता है, क्या करें? राहु के मंत्र का जप करें, काली तिल का दान करें। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। काम में विफलताएं हो सकती हैं, बच्चों को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, राज्य पक्ष से यानी गवर्नमेंट से कुछ बड़ा काम पूरा होगा। बहरहाल बृहस्पति के मंत्र का जप करें, मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन आपके लिए भी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। धन के योग दिखाई पड़ते हैं, मगर हो सकता है कुछ एक धन प्राप्ति में बाधा भी हो जाए। बहरहाल काम में विलंब दिखाई पड़ता है। कमर का दर्द, पीठ का दर्द, पेट की तकलीफ, इस तरह की कुछ चीजें दिखाई पड़ सकती है। सेहत का ध्यान रखना होगा, क्या करें? शनिश्चर मंत्र जप करें, भगवान आशुतोष का अभिषेक करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वारियस की। किसी बड़े काम में इन्वेस्टमेंट करने की संभावना, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बड़ा काम करना चाहिए और आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल है आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मगर याद रखें इन्वेस्टमेंट बहुत सावधानी से करें, क्योंकि इन दिनों में यदि आप शेयर, स्टॉक्स या दूसरी इतर चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैनिक हो जाएगा, क्या करना चाहिए? चंद्रमा की मंत्र का जप करें और साथ में खीर बना करके कन्याओं में बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं मीन पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कोई पुराना विवाद समाप्त होने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, एकाग्रता बेहतर होगी। और क्या करना चाहिए? प्रातःकाल जल्दी से उठ करके आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का। आज हम अपने ज्योतिष के कार्यक्रम में एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी है, इसलिए इस बात का महत्व भी है। हम लगातार अपने दर्शकों के जीवन में शुभता की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें एक चीज भी समझ लेनी चाहिए कि हम जिस तरह से पैसे कमाते हैं, इन पैसों को हम अर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब है मीनिंगफुल, और ये अर्थ भी कई बार कई तरह से होता है। यदि अर्थ ये धर्मार्जित हो, धर्म से कमाया गया हो, तो ये आपकी लाइफ शेड्यूल तय करता है, मतलब इससे आपको सुख मिलता है। और यदि ये बैड मनी हो यानी बुरे तरीके से कमाया गया हो, तो इससे आपके जीवन में रोग आते हैं। कर्म योगात् तदातस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते, ये कर्मयोगों के कारण ही रोग होता है। यदि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो और सुखी रहना चाहते हो, तो हमें अपनी कमाई का रास्ता भी ठीक करना होगा। खासकर जब हम महामारी से उलझ रहे हों, तो इस बात का विशेष महत्व होता है कि हमारे जीवन का स्वास्थ्य हमारे कर्म पर भी निर्भर करता है, और यही कर्म आपको बेहतर, सुंदर और शांत बनाता है, स्वस्थ बनाता है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अंकिता जी। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/1/2003।
और समय? समय रात के 11:15। जन्म स्थान? पेंड्रा रोड। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, अभी मैंने 12वीं का एग्जाम दिया है और इसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किस चीज की पढ़ाई करूँ, तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या लिया था आपने 12वीं में, 11वीं में? मैंने बायो लिया था। अब आगे क्या करना चाहती हैं? आगे तो अब आईएएस का सपना है, लेकिन उसके पहले तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, बड़ा सपना देखा है, आईएएस का सपना देखा है। एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से बहुत सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने एक उपदेश किया था, बड़ा कीमती उपदेश है जो हमारे सभी बच्चों को याद रखना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये जो कर्म के साथ परिणाम की आकांक्षा है, यही असल में तबाही की वजह है। जब हम कर्म फल पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, कर्म गौड़ हो जाता है। मतलब जितने यूपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उसमें वो यूपीएससी में आईएएस बने या ना बने, पर फॉर्म भरते ही एटीट्यूड जरूर आ जाता है और वो ये देखने लगते हैं कि वो आईएएस बन गए। तो ये चीज़ एकदम दूर रखिएगा। सिर्फ कर्म तक ही अपने आप को सीमित रखिएगा तो निश्चित तौर पर हर एग्जाम पास करेंगे। आपका जन्मलग्न कन्या है, आपकी राशि मिथुन है, 11वें स्थान में बृहस्पति है और भाग्य स्थान में शनि राहु। मतलब लगातार आपके जीवन में व्यवधान आएंगे और इन व्यवधानों से अगर दूर होकर के आपने लड़ाई की, संघर्ष किया, तो निश्चित तौर पर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे और आगे आपका समय अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है आपको बीएससी करना चाहिए, प्लेन बीएससी करके, और एमएससी करना चाहिए और आगे चल करके पीएचडी करनी चाहिए और साथ में आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन देते रहें। एक बात और भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी 11-12 से ही शुरू हो जानी चाहिए। प्रतिदिन आपके पास सारी तैयारी करनी चाहिए और इसके लिए आपको किसी अच्छे एडवाइज़र या अच्छे सलाहकार या अच्छे मेंटर से जरूर मिलना चाहिए। चलिए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मुझे क्या करने से सफलता मिलेगी। नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो फायदा होगा। रेखा जी मिल चुकी है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है? तो वर्ष है 11/9 जी 79 1979। समय रात के 10। और जन्म स्थान? जन्म स्थान किरमिरी सरगुजा। जी, किरमिरी सरगुजा। किरमिरी। अच्छा। ये है किसकी जन्म कुंडली? जी, ये आपकी है डेट ऑफ बर्थ? जी मेरी ही है सर। क्या करती हैं आप? सर मैं लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। जी जी, क्या जानना चाहती हैं? सर मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। हाँ। तो अभी तक ही मतलब मेरी जिंदगी सेटल नहीं हो पा रही है बिल्कुल। हस्बैंड क्या है, अपनी माँ के पास रहते हैं दुर्ग में, मैं यहाँ रहती हूँ पापा के पास रायपुर में। चलिए देखते हैं, मैरिटल लाइफ सेटल नहीं हो पाई, वजह क्या? आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी वृषभ है, सप्तमेश मंगल है। सप्तमेश मंगल अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं और शनि राहु दशम स्थान, चौथे स्थान में है। ऐसा लगातार अगर आप हमारे कार्यक्रम आप देखती हैं तो ऐसा लगातार हम बताते हैं कि यदि शुक्र सूर्य चंद्रमा सप्तमेश या द्वादशी शनि से आक्रांत हो जाए तो मैरिटल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मंगल आपके सप्तमेश होकर के अपने स्थान से खड़ाष्टक यानी 8वें स्थान में बैठे हैं। मतलब आपकी जन्म कुंडली में मंगल धन स्थान में बैठे हैं। इसके चलते शादी में या शादी के मतलब दाम्पत्य जीवन में व्यवधान है। क्या करना चाहिए? मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और मंगल सूत्र का पाठ करें और ऐसा लगातार 1 वर्ष तक करें तो देखेंगे दाम्पत्य व्यवधान दूर होंगे और आपके जीवन में समृद्धि आएगी। समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट भी हो, तो ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि शनिवार के दिन आप काले तिल का दान करते रहें। पर याद रखें, मंगल का व्रत करना, नमक तेल का त्याग करना और मंगल स्तोत्र का पाठ करना, मंगल यंत्र की पूजा करना आपके लिए जरूरी है। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि कोरोना एक महामारी है, किसानों के पास से डीजल है, दुनिया में सोलर मिनिमम चल रहा है, बहुत मुश्किल का समय है। इस मुश्किल के समय को काटने के लिए धैर्य की जरूरत होगी, धर्म की जरूरत होगी, अनुशासन की जरूरत होगी, आज्ञा पालन की जरूरत होगी। अगर हम शासन के निर्देशों का पालन करें, कानून का पालन करें और धैर्य रखें, सरकार के साथ संघर्ष करें तो निश्चित तौर पे हम बहुत जल्दी इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। आप खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक वादा कि कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।